So yes, hello everyone, welcome back to the channel. This is Baikur. This is my beauty here. का नाम मैंने खोंशू रखा था, ठीक है. So how you guys are doing? कैसे कर रहे हैं आप सब? मतलब क्या बोल रहा हूँ, मतलब कैसे हो आप सब? I hope you all are doing good. So finally, as you asked me कि यार please tell me about these फ्रंट सस्पेंशन. ये सस्पेंशन आपने कैसे केवल 2000 रुपये में इनको मेड सेम एज द रैली किट सस्पेंशन की हाइट कैसे दे दी सेम. मतलब सेम तो नहीं है रैली किट की तरह, बट द हाइट जो है इज द सेम जो रैली किट की हाइट है. अरे हो गया भाई. सो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हमने कैसा किया. तो जो ये मोड है हमने 3 बाइकों पे किया था. मतलब हमने क्या, मिलन भैया ने बताया था. पहले मिलन भैया ने किया, फिर शायद गौरव भैया ने किया, एंड देन आफ्टर मी. सो अगर आप देहरादून से हो एंड मॉडिफिकेशन करने का सोच रहे हो द सेम जैसा इस पे किया है, सो जस्ट डीएम में मैं आपको लोकेशन वगैरह सब बता दूंगा एंड आपका काम ईजिली हो जाएगा. क्योंकि जो सस्पेंशन मैकेनिक है जिनसे हमने करवाया, ही नोज नाउ कि कैसा होता है क्या होता है, ठीक है. इन केस यू आर नॉट फ्रॉम देहरादून और अगर आप बाहर से हो, तो लेट मी एक्सप्लेन यू, लेट मी एलेबोरेट यू कि यह काम कैसे होता है. सो ये सब करने से पहले मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मतलब ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तब जाके वो काम ईजिली होगा. वरना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल एंड आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है उस केस में अगर आप चीज़ें ध्यान नहीं रखेंगे. तो बेयर मिनिमम जो रुपये लगते हैं मतलब रैली किट के कन्वर्जन में, अगर आप मेरे वाले तरीके से करो, इट्स ओनली 12,000. 10,000 का रियर सस्पेंशन, 2,000 मैंने जॉगी का काम कराया. नाउ जो 2,000 रुपये की अमाउंट है ना जो फ्रंट सस्पेंशन में, ये प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकती है. यहाँ अगर मुझे 2,000 रुपये का पड़ा है, क्या पता दिल्ली में सस्ता पड़े या और महंगा पड़े. इट कैन वेरी प्लेस टू प्लेस. सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है. अदर देन डैट प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना, वरना इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता. हो सकता है कि आपका कुछ मिस आउट हो जाए एंड कॉजिंग सम डिफेक्ट. कुछ भी गलत हो सकता है, यानी अच्छे से ना हो पाए. तो वीडियो पूरी देखना. ओके, नाउ सम ऑफ द थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिफोर डूइंग दिस मोड. सबसे पहले आपके पास एक्सपल्स होनी चाहिए या तो इम्पल्स होनी चाहिए. ऑब्वियसली, वरना किस पे करोगे, है ना. सेकेंड थिंग, अगर आप ये मॉडिफिकेशन कराने जा रहे हो रैली में पूरा, तो अपनी हाइट का ध्यान जरूर रखना. अगर आपकी हाइट सही है तभी ये करवाना, वरना यू विल स्ट्रगल अ लॉट. एंड अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए कि व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट टू इजिली राइड अ रैली किट वाली बाइक, सो आई विल मेड अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक टू. तीसरी चीज बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं करना कि आप पहले आगे का सस्पेंशन का काम कराने चले गए, है ना, एंड देन यू आर लाइक कि हाँ अभी 10,000 रुपये नहीं है, मैं बाद में रियर सस्पेंशन लगाऊंगा, आगे का तो हो गया. ऐसा मत करना. एर्गोनॉमिक बहुत ख़राब हो जाएंगे बाइक के, आप पछताओगे. इसलिए जब पूरे 12,000 या अराउंड 13,000 to 14,000 रुपीज़ हो जाएं, तब जाके ये मॉडिफिकेशन करवाना. दोनों चीज़ें, रियर सस्पेंशन एंड फ्रंट सस्पेंशन का काम करवाना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है. चौथी चीज़ ध्यान रखना कि एक बहुत अच्छे सस्पेंशन मैकेनिक को ढूंढना जो सस्पेंशन का काम काफ़ी अच्छे से जानता हो. क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे वैसे से करा दिया जिसको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, तो अगेन वो आपका ही नुकसान है. सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड कि कोई अच्छा रियोन्ड, अच्छा नाम वाला, अच्छा काम वाला, उससे आप काम कराओ, ठीक है. सो ये 3-4 चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी. नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप किसी अच्छे सस्पेंशन वाले को जानते हो, तो आपको केवल एक चीज़ कहनी है उसे कि भाई मुझे मेरी एक्सपल्स में फ्रंट सस्पेंशन का सस्पेंशन पंप बढ़ाना है, बस इतना, डेट्स इट. और कुछ नहीं, आपको केवल इतना बोलना है. अब आते हैं मेन वीडियो पे, मेन टॉपिक पे. ये करना क्या है, अभी ये चीज़ तो करनी है, लेकिन अब जो होना है आगे काम, जिसके सस्पेंशन वाले को ये नहीं पता कि कैसे करना है, उसको मैं बताऊंगा. तुम्हारा भाई बताएगा कि कैसे आपको ये चीज़ें करनी है. सो उससे पहले हमारा एम ये है कि हमें सस्पेंशन हाइट, सस्पेंशन के पंप बढ़वाना है, ठीक है. ये हमारा एम हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया. सेकंड चीज़ जो हमें चीज़ें लगेंगी ये काम कराने में, जो शायद आपको बाहर से लेने पड़े. सेकंड वो चीज़ें क्या है, सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा हाई टेंसाइल मेटल. आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे ना कि ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा. कोई ज़रूरत नहीं है. कोई भी दूसरी बाइक, कोई भी जिसमें सस्पेंशन होते हैं, फ्रंट सस्पेंशन, उसके आपको सस्पेंशन रॉड चाहिए होगी. नाउ सस्पेंशन रॉड क्या होता है, सस्पेंशन के अंदर ही होता है. आप यूज भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो. इट्स अप टू यू.
आपके पास लाइक कैसा पैसा है, कितना पैसा है, ठीक है। मिनिमम 2 पीसेस एंड मिनिमम जो लेंथ होनी चाहिए वो 2 इंचेस की होनी चाहिए, क्योंकि सस्पेंशन पंप में 2 इंचेस ही हाइट बढ़ती है। 2 इंचेस की सस्पेंशन रॉड फ्रॉम अ डिफरेंट बाइक, चाहे यूज्ड हो चाहे नहीं हो, एंड मिनिमम 2 पीसेस चाहिए एंड मिनिमम जो लेंथ होनी चाहिए 2 इंचेस तो होनी ही चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज जो आपको चाहिए होगी वो चाहिए होगा आपको ऑयल, जो सस्पेंशन का ऑयल होता है। एंड जो सस्पेंशन ऑयल है वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। अब मैं आगे बताऊंगा वीडियो में कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून। नाउ अब आते हैं कि क्या करना पड़ेगा आपके सस्पेंशन मैकेनिक को। आपको आपके सस्पेंशन जो हैं उन्हें डिसमेंटल करना पड़ेगा। आप ऑयल निकालोगे, स्प्रिंग निकालोगे, सब निकालोगे, ठीक है। क्लियर है। स्टेप 2 जो मैंने आपसे बाहर से मंगाया था, यानी हाई टेंसाइल मेटल यानी सस्पेंशन रॉड जो मैंने आपसे मंगाया था, वो आपको देना है किसको? मैकेनिक। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एंड उसे कहना है कि भाई इसको लेथ मशीन पर रख। अब जैसे लेथ मशीन नहीं पता वो डूब मरो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी डूब मर जाना चाहिए। तो जो लेथ मशीन होती है उसमें होता क्या है, जो भी आप बेसिकली वो रिंग्स बनाता है, किसी मेटल पे रिंग्स बनाता है। जब जैसे नट पे होती है, नट बोल्ट पे नट्स पर रिंग होती है तभी जाके अंदर जाता है, वैसे ही वो लेथ मशीन क्या करता है, रिंग्स बना देता है आपके हाई टेंसाइल मेटल या आप बोल सकते हो सस्पेंशन रॉड पे, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, जो सबसे मेन स्टेप है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान से आपको करवाना है, वो ये है जो अब सस्पेंशन रॉड है जिस पे आपने अभी रिंग्स बनवाई, चूड़ियाँ बनवाई, वो आपको इंस्टॉल करने हैं। अब इंस्टॉल कहाँ करने हैं ये बहुत बड़ा सवाल है एंड इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी बाइक में एक्सल रॉड होती है, पता है ना एक्सल रॉड कहाँ पे होती है। अब ये नहीं पता तो एक काम करो, चुपचाप बाइक छोड़ो, उस पर आग लगा दो या किसी और को दे दो, इसके काम आ जाए। एक्सल रॉड मैं बताता हूँ कहाँ पे होती है। एक मिनट, थोड़ा मुझे बाइक रोकने दो। नाउ यहाँ पे ये होती है एक्सल रॉड। तो बेसिकली इसको खोल के तो कैसे दिखाऊंगा मैं, इसके अंदर ही लगेगा आपका सस्पेंशन रॉड, ठीक है। सो अब तक हमने क्या बात की, हमने पहली बात ये की कि सबसे पहले आपको सस्पेंशन खुलवाने हैं, देन जो सस्पेंशन रॉड थी उसे लेथ मशीन पर रख के उस पर रिंग्स बनवानी है, खांचे बनवाने हैं, चूड़ियाँ बनवानी है। सस्पेंशन खोलोगे, स्प्रिंग वगैरह जैसे डिसमेंटल करोगे। उसके बाद जो सस्पेंशन रॉड्स हैं, सस्पेंशन रॉड्स को आप डालोगे इधर नियर एक्सल रॉड। इसके बाद वापस स्प्रिंग डालोगे। नाउ अब जो दूसरा मेन चीज है वो आती है, वो मेन चीज ये है कि ऑयल कौन सा डालेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ऑयल की। नाउ ऑयल कंपलसरी क्यों है, हमें पता है ऑयल कंपलसरी क्यों है। ऑब्वियसली एक थिकनेस होती है ऑयल की, जिसकी वजह से सस्पेंशन में पंप आता है, दबता है ना, ठीक है। स्प्रिंग भी काम करती है, लेकिन दैट ऑयल ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। ये बात क्लियरली समझ लो। ऑयल पे डिपेंड करेगा कि जो सस्पेंशन है उसकी स्टिफनेस कैसे होगी, हार्डनेस कैसे होगी, सॉफ्ट होगा, कैसा होगा। क्योंकि भाई देखो, ये रैली किट का सस्पेंशन नहीं है जिसे आप बाय ओनली क्लिक्स करके क्या कर लो, सेट कर लो, एडजस्ट कर लो। ये है 2000 वाला जुगाड़। तो उस जुगाड़ में एक ही बार होगा ये काम। आपको देख लेना है कि आपको किस टाइप की हार्डनेस चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्डनेस चाहिए तो यूज़ इंजन ऑयल। अगर बहुत हार्डनेस चाहिए तो आप इंजन ऑयल यूज़ कर सकते हो। मीडियम चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, तो आप रॉयल इनफील्ड का सस्पेंशन ऑयल यूज़ कर सकते हो। एंड इन केस अगर आपको सेम स्मूथनेस चाहिए, मतलब जो अभी है, उसके लिए आप एक्सपल्स का ही सस्पेंशन ऑयल यूज़ करिए। तो मैंने क्या कहा कि जो ऑयल है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या आपके सस्पेंशन की हार्डनेस कितनी है, सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मीडियम हार्ड है, या बहुत ज़्यादा हार्ड या स्टिफ है। सो हियर इज़ द थिंग, ऑयल पे ही डिपेंड करेगा कि आपके फ्रंट सस्पेंशन की हार्डनेस कितनी है या सॉफ्ट कितना है। एंड उसके लिए मैंने ऑयल आपको बता दिया कि अगर हार्ड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एंड अगर ठीक ठाक चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा ऑयल आपको यूज़ करना पड़ेगा। इतना काम होते ही आपको वापस जैसे सस्पेंशन पैक होता है वैसे पैक कर देना है एंड लगा देना है। रेस्ट कुछ नहीं करना है। तो बस यही चीज़ें करनी थी आपको फ्रंट सस्पेंशन की हाइट रेस करने के लिए। अब मैं फिर समराइज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको बाहर से लेनी है 2 सस्पेंशन रॉड जिनकी मिनिमम हाइट 2 इंच होनी चाहिए। फिर उसको लेथ मशीन पे डलवाना है ताकि रिंग्स बने, चूड़ियाँ बने। सस्पेंशन खोलोगे, नियर एक्सल रॉड, यहाँ पे आपको बस घुमाना है उसे। आपको ना वेल्डिंग करनी है ना कोई फैब्रिकेशन करना है, बस जैसे नट में पड़ता है ना, कील नट में पड़ती है ना, वैसे ही यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा। जो 2 इंच के जो सस्पेंशन रॉड है उन्हें घुमा के यहाँ फिट करना है टाइटली। उसके बाद ऑयल आपको अपने हिसाब से यूज़ करना है, अपने हिसाब से यूज़ करना है। आपको हार्ड चाहिए तो आपको यूज़ करना है इंजन ऑयल, ठीक ठाक चाहिए, मीडियम चाहिए तो रॉयल इनफील्ड का सस्पेंशन ऑयल, एंड अगर सॉफ्ट चाहिए तो जो एक्सपल्स का सस्पेंशन ऑयल होता है वही यूज़ करना है। अब मेन चीज़ आती हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि इस चीज़ के क्या एडवांटेजेस हैं एंड इस चीज़ के क्या